हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका उसका कार्यपत्रक नंबर 86, जिसके अंदर होंगे त्रिभुज के अंतः एवं बाह्य कोण। ठीक है ना, जिसमें पहला क्वेश्चन है बाह्य तथा आंतरिक कोण। यहाँ पे हमें कोण का नाम तथा माप लिखना है और तीनों कोणों का योग लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर इसके अंदर पहला डायग्राम है ये। इसके अंदर हमें देखिए ये कोण 1, ये कोण 2, कोण 3, इनका हमें यहाँ पे क्या करना है, चांदे की सहायता से माप करके इनका मान लिखना है। तो कोण नंबर जो 1 है उसको हम इस तरह से क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितने डिग्री का आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे ये लाल लाइन है, यानी 80 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का? 80 डिग्री का। तो इसको हम लिख देंगे 80। नेक्स्ट है कोण नंबर ये 2। तो ये देखिए ये कितना हो गया, यहाँ पे ये लो यहाँ पे है ये, तो ये हो गया 35 डिग्री। कितने डिग्री? 35 डिग्री। नेक्स्ट है कोण नंबर 3। ये देखिए, इसको अगर हम इस तरह से मेजर करते हैं तो ये कोण हो जाता है अपना कितने डिग्री? 60 डिग्री। एंगल नंबर जो 3 है वो आ जाता है 65 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तीनों का टोटल लिखना है। तो 80 प्लस 35 प्लस 65 डिग्री, तो ये हो जाता है देखिए 0, 6, 3, 9, 8, 17 और 1 हासिल 18, 180 डिग्री। नेक्स्ट है देखिए ये वाले एंगल। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अगर अपन बात करें बाह्य कोण दिए हुए हैं ये, तो बाह्य कोणों की माप हम इस तरह से मेजर करके लिखते हैं। तो यहाँ पे एंगल जो 5 को मेजर किया तो ये 130 डिग्री आता है। ये वाला एंगल है, अगर इसको मेजर करते हैं तो एंगल नंबर 6 ये हो जाता है 150 डिग्री, और एंगल नंबर जो 4 है वो हो जाता है 80 डिग्री। जब इन तीनों का हम क्या करते हैं टोटल, किस तरह से, 4 की वैल्यू है 80 प्लस 5 की 130 प्लस हो गया ये 150, इन तीनों का टोटल करेंगे तो आंसर आ जाता है 360 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए आंतरिक कोण जो है इनको मेजर करके लिख लेते हैं इस तरह से चांदे की सहायता से। अगर मेजर करें तो देखें एंगल जो 1 है वो आता है 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 1 हो गया 50 डिग्री, एंगल 2 हो गया 30 डिग्री, और एंगल नंबर 3 जो है वो हो गया 100 डिग्री। तो इन तीनों का टोटल एंगल 1 100 प्लस 30 प्लस 50, आंसर आ जाता है 180 डिग्री। यानी अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आंतरिक कोणों का टोटल 180 होता है और बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें शो किया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे अक्स की वैल्यू, अब जिसमें ये और ये साइड क्या है, इक्वल है। अब हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या दे रहा है ये कि ये 30 डिग्री का है, ये दोनों साइड इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल है वो भी क्या होगा, इसके बराबर होगा, अक्स डिग्री का ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, और 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 में से 30 गए 150 डिग्री, और x इज इक्वल टू 150/2, तो ये हो जाएगा 2 7 14 और 2 5 10, यानी ये दोनों कोण
कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 75 डिग्री के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये दे रखा है अक्स, ये दे रखा है 24 और ये दोनों भुजा बराबर दे रखी हैं। ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 अक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 24 डिग्री, और 2 अक्स इज इक्वल टू 180 में से 24 गए, कितने बचे देखिए, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 7 में से 2 गए 5, और यहाँ रह गया 156 डिग्री। ठीक है, अब अक्स इज इक्वल टू हो गया 156/2, यानी 2 7 14 और 2 8 16। ठीक है, ये हो गया अक्स का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दोनों साइड क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं। ये दोनों साइड क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ठीक है ना, तो ये 26 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 26 प्लस अक्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हो गया ये 52 प्लस अक्स इज इक्वल टू 180, और अक्स इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 52, और आंसर हो जाएगा फिर 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचे 7 में से 5 गए 2, और यहाँ रह गया 1, यानी 128 डिग्री इसका माप आ गया। अब चलते हैं कार्यपत्रक 87। निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण का मान बताइए। तो देखिए, जो बाह्य कोण होता है उसका मान होता है अंतराभिमुख कोणों के टोटल के बराबर। ठीक है ना, ये जिस भुजा से, मतलब जिस भुजा को आगे बढ़ा के बनाया गया है उस भुजा पे बने हुए कोण को अलावा बाकी 2 कोण हैं उनका टोटल। तो इसका मान हो गया 49 प्लस 80 इज इक्वल टू 129। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें इस बाह्य कोण की, तो इसका मान हो जाएगा 103 प्लस 53। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये कितना हो गया, देखिए 156 डिग्री। नेक्स्ट है ये वाला, तो इसमें देखिए अंतराभिमुख कोण हो गए 39 और 26, तो इसके बराबर होगा। तो ये इन दोनों को टोटल करें, 9 और 6 15 का 5 हासिल हो गई 1, 3 2 5 और 1 6 65 डिग्री। नेक्स्ट है देखिए इसमें इसका मान क्या हो जाएगा, 93 प्लस 44। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जे के अक्स। ठीक है ना, तो इसका मान इन दोनों के टोटल के बराबर। तो 3 और 4 7, 9 और 4 13। नेक्स्ट ये वाला एंगल, तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा, तो ये हो गया 51 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसका मान हो जाएगा इसके और इसके बराबर टोटल के। तो 5 और 1 6 हो गया, 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गई, 106 डिग्री। नेक्स्ट देखिए कि इसका 7 जो पार्ट है वो इन दोनों का टोटल कर देंगे यहाँ पे। तो 5 और 3 8, 8 और 6 14। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 75, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 150। नेक्स्ट इसमें देखो अक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 47 प्लस 66। तो 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11, 113 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह से बाह्य कोण का मान हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलते हैं कार्यपत्रक 88। इसमें देखिए यहाँ पे नीचे दी गई सारणी को निर्देश के अनुसार पूरा कीजिए। क्या दोनों आकृतियाँ दिखने में समान हैं, हाँ या नहीं। क्या दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को ढक सकती हैं। आकृतियों के संबंध में सर्वांग समरूप या असमान हमें बताना है। तो देखिए ये वाला, इसमें क्या है, ये दोनों सेम है तो हाँ आ गया, हाँ आ गया। फिर सर्वांग सम, तो ये दोनों भी क्या है, सेम है ना, दिखने में सेम लग रही है, बस इसको उठा करके इस तरह से रख दिया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ एक दूसरे को ढक लेंगी, बिल्कुल ढक लेंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। नेक्स्ट है देखिए ये दोनों दिखने में कैसे हैं, सेम है, एक दूसरे को ढक लेंगी क्या, हाँ ढक लेंगी, तो क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए
समूह एक और आकृति को समूह दो की कौन सी आकृति पूर्णतया ढक लेगी, उस पर गोला लगाना है। जैसे ये है समूह एक, अब इसको कौन सी आकृति पूर्णतया ढक लेगी, एक तो ये वाली ढक लेगी और एक ये वाली ढक लेगी। नेक्स्ट देखिए ये, इसमें हमसे क्या कह रहा है, ये आकृतियां जो है देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्या है, यहाँ पे कितने साइड है इस स्टार की, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, यानी ये आकृति इसको पूरा पूरा ढक लेगी, ठीक है ना। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 हो गई, यहाँ 1 2 3 4 5, यानी ये और ये दोनों आकृति हैं, ये इसको पूरी तरह से ढक लेंगी। नेक्स्ट देखिए ये वाली, तो ये हमें डायग्राम में दिख रहा है बिल्कुल इजी वे में कि ये इसको कम्प्लीटली ढक लेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 89 पे। तो 89 जो कार्यपत्रक है, इसमें त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की समझ बना पाना है। जैसे प्रत्येक बॉक्स में 3 आकृतियां दी गई हैं, उन 2 आकृतियों पर गोला लगाइए जो क्या है, एक दूसरे के सर्वांगसम है, ठीक है ना। यानी हमें जो दिखने में क्या लगती है, बिल्कुल सेम लगती हैं, हमें उन पे गोला लगाना है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए हमें बिल्कुल इजी वे में पता लग रहा है कि ये आकृति थोड़ी सी अलग है, ये और ये क्या है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगी। नेक्स्ट ये वाली आकृति है, अब इसमें भी देखिए हमें पता लग रहा है कि ये वाली आकृति थोड़ी सी अलग है, बाकी ये और ये क्या है, बिल्कुल सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, त्रिभुजाकार आकृतियों के युग्म के नाम देते हुए समान कोणों तथा भुजाओं की पहचान करते हुए दिए हुए कॉलम में हमें लिखना है। यहाँ पे हमें लिखनी है इनकी समान भुजाएं, और यहाँ क्या लिखने हैं, इनके समान कोण लिखने हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमने इस डायग्राम की बात करें, ए बी किसके बराबर है, टी क्यू के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, टी क्यू के बराबर है। नेक्स्ट बी सी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। और ये जो ये वाली कौन सी, ए सी किसके बराबर है, इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इन दोनों त्रिभुजों के अंदर। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इनके नामों की, तो ये वाला त्रिभुज हो गया ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, पी क्यू और आर, ठीक है। तो देखो इनमें बी सी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ये लीजिए, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली इस वाली के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए बी सी या ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, फिर बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, और ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर, ठीक है। अब देखिए एंगल की बात करें, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा। एंगल आर किसके इक्वल, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखो, अब इसमें देखो कौन सी भुजाएं बराबर होंगी। सबसे पहले तो हम नाम दे देते हैं इनको, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। इसी तरह से इसके अंदर अगर अपन नाम दें तो इसका बेस यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, ये पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है ना, पी क्यू आर। अब देखो इसमें ये वाली भुजा है, ये किसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। ये वाली है ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली है वो इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम इनको लिख देते हैं, जैसे बी सी या ए बी ले लेते हैं, ए बी बराबर पी क्यू, फिर बी सी बराबर आर,
क्यू या क्यू आर, और फिर हो गई ए सी, ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया ये पी आर, पी आर। अब एंगल की बात कर लेते हैं, देखो ये वाला एंगल सी आर के इक्वल, एंगल सी बराबर एंगल आर, क्यू बराबर हो गया बी, बी बराबर हो गया एंगल क्यू, और एंगल ए इज इक्वल टू हो गया एंगल पी। ठीक है, इस तरह से। अभी चलते हैं कार्यपत्रक 90, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया, सर्वांग सम प्रतिबंध और कारण। यहाँ पे BC बराबर CD, क्या लिखा हुआ है, BC बराबर CD जो कि है हमें दिया गया। फिर AC बराबर CE जो कि क्या है यहाँ पे ये दिया गया है, और ये एंगल C और एंगल C ये दोनों आपस में क्या है यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है शीर्ष घनिष्ठ या शीर्षाभिमुख कह सकते हैं। क्या हो गया ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें इनके अंदर आगे वाले जो क्वेश्चन है ना उनको यहाँ पे दिखाना है। जैसे इस डायग्राम की बात करें इस वाले में, तो इस वाले में देखो कौन से त्रिभुज है वो सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं ओ। ठीक है, तो देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कौन सा, JOK और KOL, JOK और KOL, क्योंकि इसी की भुजाएं क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको त्रिभुज के नाम लिख देती हूँ कि त्रिभुज JOK और त्रिभुज कौन सा KOL, ये KOL। अब इसमें देखिए हमें क्या भुजा कौन सी, JK बराबर KL, तो यहाँ लिख देंगे नंबर 1 2 3 और ये पॉइंट 4। तो JK बराबर KL वो क्यों है, वो दिया गया है, ओके। फिर देखिए इस वाली भुजा की बात करें, ये और ये OJ बराबर OL, OJ बराबर OL, ये भी क्या है दिया गया है। ठीक है, अब इस भुजा ये भुजा दोनों में है OK OK, तो OK बराबर OK, ये दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, तो ये त्रिभुज क्या हो गया सर्वांग सम हो गया। और कौन से रूल लग गया, तीनों भुजाएं इक्वल है ना, तो लग जाएगा S S S सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसको, इसमें देखिए ये वाली भुजा के बराबर। हम पहले त्रिभुज की बात कर लेते हैं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि त्रिभुज कौन सा VW अक्ष सर्वांग सम है किसके, अक्ष YZ के। ठीक है ना, अब किस तरह से है देखिए इसके अंदर, इनमें W अक्ष बराबर है किसके, अक्ष Y के, वो क्यों, क्योंकि दिया गया है। अक्ष V बराबर है अक्ष Z के, ये भी हमें दिया है, और ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है। कौन सा एंगल, W बराबर एंगल Y बराबर 90 डिग्री, ये भी क्या है हमें दिया गया है। तो यहाँ पे रूल कौन सा काम में आएगा, देखिए कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, ये RHS समकोण, ये त्रिभुज वाला RHS सर्वांग क्षमता। इसका मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल है। ठीक है, जैसे ये कर्ण इक्वल है और ये बेस इक्वल है और ये एक 90 डिग्री का कोण है। नेक्स्ट है देखिए ये वाला क्वेश्चन, चित्र के आधार पर सर्वांग समता की पहचान कीजिए और संकेत के रूप में लिखिए। चित्र के आधार पर, अब देखिए हमें पहचान करनी है ना ओनली, तो यहाँ पे देखो हम बात करें इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, कौन सा त्रिभुज
CDA सर्वांग सम है किसके? DAB के। अब क्यों है सर्वांग सम? देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये दोनों में उभयनिष्ठ, ये दोनों में क्या है? ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो इसमें क्या होगा? कौन सा रूल लगेगा? RHS लगेगा। कौन सा? RHS। अगर आप इसको वैसे लिखें तो यहाँ जैसे कोण भुजा कोण लिखा हुआ है तो उस हिसाब से लिखें तो ये हो जाएगा समकोण, H का मतलब कर्ण, और इसका एक का S का मतलब हो गया भुजा या आधार कह सकते हैं, ठीक है ना। या हम इसको RHS सर्वांग क्षमता लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखिए ये वाला। इसमें कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज DCE। त्रिभुज ABC और इधर ले तो त्रिभुज DEC। क्या ले ले? DE या DCE या DEC, ठीक है। क्यों होंगे? क्योंकि देखिए ये कर्ण इसमें इक्वल है, दोनों में कर्ण इक्वल है, एक भुजा इक्वल है और ये 90 डिग्री का है, यानी RHS इसके अंदर रूल लग जाएगा सर्वांग समता। ओके, नेक्स्ट जो अपना कार्यपत्रक है आकलन 50। तो 15 आकलन के अंदर देखिए कैसे क्वेश्चन है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की हों तो कितने कोण बराबर माप के होंगे? 2 कोण बराबर माप के होंगे। किसी आकृति के सभी अवयव किसी दूसरी आकृति के सभी अवयवों के समान हो तो आकृतियां क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम कहलाती हैं। यह त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुख अंतराभिमुख कोणों के या अंतः कोणों के, अंतराभिमुख नाम नहीं आता है तो अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? इनमें अक्ष का मान हमें निकालना है। यानी देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें तीनों के मान अक्ष हैं, यानी तीनों के मान क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? अक्ष प्लस अक्ष प्लस अक्ष बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 अक्ष बराबर 180 डिग्री। अक्ष बराबर हो गया 180 बटा 3 बराबर 60 डिग्री। नेक्स्ट है देखिए इसमें तो अक्ष का मान किसके बराबर होगा? अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी 70 प्लस 50। तो अक्ष बराबर हो गया 120 डिग्री। इसमें देखिए ये कोण देखिए कितना है, हमें यहाँ पे हम जानते हैं ये कोण 90 डिग्री, तो तीनों का टोटल 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? अक्ष प्लस 2 अक्ष प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे ये हो गए 3 अक्ष बराबर 180 माइनस 90। तो अक्ष इज इक्वल टू, पहले तो 180 में से 90 घटाएंगे, 90 आ गया, फिर इस 3 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 30 डिग्री। अक्ष का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 किसके बराबर होगा? 50 प्लस अक्ष। तो क्या लिखेंगे? अक्ष प्लस 50 बराबर 110 डिग्री। तो अक्ष बराबर क्या हो गया? 110 माइनस 50, तो इसमें से करेंगे माइनस तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। हाँ या ना में उत्तर हमें यहाँ पे देना है। क्या एक त्रिभुज में 2 कोण संभव है? नहीं। क्या एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण संभव है? नहीं। क्या एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण संभव है? बिल्कुल है। क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो सकता है? हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे हुआ है। नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर अक्ष का मान निकालिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमें अक्ष का मान निकालना है। बेस दिया गया है, ये वाली साइड दी हुई है, हमें कर्ण निकालना है। तो देखो अक्ष स्क्वायर बराबर यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16, और अक्ष बराबर हो जाएगा 25 का अंडर रूट बराबर 5, यानी अक्ष का मान हमारे पास में 5 आ गया। नेक्स्ट ये है तो अक्ष प्लस 50 बराबर 120 डिग्री।
तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा 120 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो कितना मान आ गया अक्स का 70 डिग्री आ गया। अक्स का मान कितना डिग्री आ गया 70 डिग्री। यहाँ पे देखो हम जानते हैं ये कोण 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। क्या होगा 70 डिग्री। और तीनों का टोटल कितना होगा 180। तो अक्स प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएंगे 2 अक्स बराबर 180 में से हम क्या करेंगे 70 घटा देंगे। कितने घटा देंगे 70 घटा देंगे। तो देखिए 180 में से 70 घटाएंगे तो 2 अक्स बराबर कितना आंसर आ गया 110 आ गया। और अक्स बराबर हो गया 110/2 यानी कि 55 डिग्री। ठीक है, ये हो गया अपना कार्यपत्रक ये आकलन 15। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ।